अस्सलाम वालेकुम डियर स्वीट एंड रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह क्लास लेंगे और MS वर्ड का क्लास 2। क्लास 1 तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, लेकिन थोड़ी मसरूफियात की वजह से प्रोजेक्ट कुछ मिले, स्टूडेंट भी माशाल्लाह ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से प्रॉपर मतलब रेगुलर वीडियोस नहीं दे सकता। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है, हर एक काम प्रॉपर नहीं होता, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन आते। चलो आज हम करते हैं इंशाल्लाह पैराग्राफ। जो आपके पास एक टैब है, एक ग्रुप है, पहले हमने किया था फ़ॉन्ट्स किया था और इस तरह क्लिप बोर्ड किया था। आज हम पैराग्राफ करेंगे। पैराग्राफ के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर औक़ात आपने देखा होगा बुक्स में, मतलब जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाते हैं तो उसके नीचे जब दूसरा स्टार्ट होते तो उससे पहले कोई आइकन होता है, 1 2 3 होते हैं, कोई रोमन आदाद होते हैं। इसके अलावा आप ये ख़ुद बना भी सकते हो, बहुत से डिपार्टमेंट में ये होते हैं। न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखो, और हर एक जगह आपके लिए वो एक आसानी होती है। तो वो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैं =RAND, जिस तरह हमारे पास इसमें एक सिंपल फार्मूला है। अब देखो, एक पैराग्राफ ये है, और इस ऑन द इंसर्ट टैब से लेकर डॉक्यूमेंट लुक तक ये आपके पास एक पैराग्राफ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कोई इस तरह जो हमारे पास बुलेट्स होते हैं या जो एरो के निशान होते हैं, अभी ये मैंने ख़ुद बनाए। आपको मेथड सिखाऊंगा आप कैसे ख़ुद बनाओगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं Ctrl+A करता हूँ। इधर अगर आप आते हो तो देखो हर एक पैराग्राफ से पहले एक पॉइंट लग जाता है। इस तरह आप इसमें ये डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें मुख्तलिफ है। अगर आप देखो ये बहुत से आपके पास टाइप्स हैं। अब बाज़ इस तरह भी होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने ये ख़त्म करने नान कर सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं लिखता हूँ और इससे पहले मैं Ctrl+A करके इधर मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक एरे के निशान होते हैं, उसके नीचे जो होते हैं उसको आपने अलग से एक, मतलब इसके जो सब कंटेंट्स है वो आपने देने होते हैं, या इसके नीचे जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसको हम कोई दूसरा एरो भी दे सकते हैं। मतलब अगर मैं एंटर करूँ ये आ जाते हैं, आपने फिर बैक स्पेस करना है। और सपोज़ इधर मैं लिखता हूँ द नेम ऑफ होली प्रॉफिट, या सपोज़ आप जो भी लिखना चाहते हो। इस तरह इसमें जो आपके पास पॉइंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप देख रहे हो ना, तो आपने ये लिखना है, क्या शॉर्टकट है तो GPS। और इस तरह इसमें आप स्टार्ट में इस तरह कर सकते हो। ये P जो है आप कैपिटल शिफ्ट पे फिंगर रख के P प्रेस कर सकते हो। अब इधर आपके पास है, ये वो वर्ड होते हैं जो डिक्शनरी में नहीं होते, मतलब ये तो इलाके के नेम है। अब आप इस तरह कर सकते हो कि अगर सपोज़ आपने ये सेलेक्ट कर दिए तो आपके पास इधर रिव्यू में आप आ सकते हो। इधर आपके पास ये स्पेलिंग एंड ग्रामर ये आपको दिखाते हैं। मैं ये देखो पायान पटवार पायान जो है मैं इग्नोर ऑल कर देता हूँ, तो ये एरो के निशान ये ख़ुद मिटा देगा। ठीक है। अब इसके नीचे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन उसको वो मैं चाहता हूँ थोड़ा साइड पे और हो, इसमें आपके पास कोई दूसरा बुलेट्स हो, तो आपने एंटर करना है, बैक स्पेस करना है, थोड़ा स्पेस देना है। सपोज़ ये मैंने एक लाइन लिख ली है। आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसको आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा पॉइंट आप दे सकते हो। मतलब ये इस तरह आप एक डिटेल सा दे सकते हो बार बार, जितने आप, अगर आपने गौर की लिखाई में लोग अक्सर देते हैं अप एंड डाउन, ये आप इसमें दे सकते हो। मैं फिर Ctrl+A करता हूँ, डिलीट =RAND शिफ्ट 9 and 0। ठीक है। अभी मैं फिर Ctrl+A करता हूँ। इधर आपके पास देखो इसे सारे पढ़े हैं, जो आपको पसंद हो, जो लोग यूज़ करते हैं वो आप इसमें लगा सकते हो। हाँ, अगर आप एंटर करके बैक स्पेस करोगे
और इधर मैं सपोज़ कुछ लिखाई करता हूँ या ये वही फार्मूला अगर आप लगाते हो। अब ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास मतलब अलग हो, इसका बुलेट्स अलग हो तो आप अलग कर सकते हो। देखो इस तरह फील हो रहा है जैसे ये जो आपकी पैराग्राफ है ये इसमें और डिटेल है। इस तरह अगर आप इसको क्लिक करो और इसमें आप कोई दूसरा देना चाहते हो, ठीक है, या इस तरह या ये वाला या ये जो भी आप डालना चाहते हो आप लगा सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुद से कोई मतलब बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसको नॉर्मल हालात में लाता हूँ, ठीक है। तो आप अगर इस तरह करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल A, इधर आप देखो खुद से भी बना सकते हो डिफाइन न्यू बुलेट्स। इस पे आप क्लिक करके इधर से आप मतलब लेफ़्ट से चाहते हो सेंटर से ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में आपका आएगा। सिंबल कौन सा आपको चाहिए वो भी आपकी मर्ज़ी। इधर आपके पास बहुत से टाइप्स, इस तरह अगर आप गौर करो तो ये सारे पड़े। मतलब मैं 1 देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। आप अगर इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना चाहते हो, मतलब ये जो डिज़ाइन वगैरह है इस तरह होगा, या अगर ये आप नहीं चाहते आप पिक्चर ले सकते हो, या आपके पास पिक्चर होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंपोर्ट भी कर सकते हो। इंपोर्ट का मतलब जो आपके पास ख़ुद होते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पावर पॉइंट लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर क्लिक करके आप ओके करोगे, फिर ओके करोगे। अभी अगर मैं इधर कुछ बनाऊँगा कंट्रोल A और इधर आऊँगा तो आपके पास देखो ये पड़ा है, ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है या पहले आपने नन करना है। ये देखो एक पावर पॉइंट का आप इसमें लगा सकते हो। तो कहने का मकसद ये आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास है 1 2 3 ABC इस तरह जो आप देना चाहते हो ना। बाज़ लोग इस तरह मैं करता हूँ कंट्रोल A बैक स्पेस = RAND, शिफ्ट पे आपने उंगली रख के 9 और 0 प्रेस करना है। कंट्रोल A करता हूँ और आपने इधर आना है। सपोज़ आप इस तरह 1 2 3 दे सकते हो, इस तरह जो आपको पसंद हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये भी आप ख़ुद से बना सकते हो। इधर आपके पास टाइप्स है, 1 2 3 देना चाहते हो या ये देना चाहते हो, ठीक है, सेंटर में देना चाहते हो वो भी आपकी मर्ज़ी है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा आपके पास है मतलब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। ये थोड़ा सा आपके पास इस तरह मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं, मतलब ये डिज़ाइन हमने बना दिए। अब अगर इधर मैं एंटर करता हूँ और सपोज़ इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर आपने आना है किधर, ये आपके पास टाइप्स है, हेडिंग्स है, ये तो आपके पास ये अलग से हिस्से होंगे। वो देखो अलग है, ये इसमें अलग है, मतलब एक टाइप एक होते दूसरा टाइप आप दूसरा बना सकते हो। फिर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। देखो इसके नीचे अगर आपके पास ये कर्सर ब्लैंकिंग कर रहे तो अगर आप एंटर करोगे आपके पास ये आ जाते हैं। कंट्रोल A करो, फिर आपके पास है सेंटर में, ये देखो सेंटर में हो गया ना पैराग्राफ, इस तरह ख़त्म हो जाते। फिर थोड़ा सा लाइन इधर होते। इसके अलावा आपके पास मतलब इस साइड पे इस लाइन को आप देख सकते हो ना, जो शॉर्ट लाइन होते हैं वो इधर आ जाते हैं। फिर कंट्रोल A करके बिल्कुल सेम टू सेम, या कंट्रोल A करके इस पर क्लिक करो, आपको ख़ुद पता लग जाता है कि क्या होता है इससे। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल A करूँ सब सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ये आपके पास ऑप्शन है इस तरह, मतलब ये लिखा ही क्या कह रहे हैं आपको, इंसर्ट, मतलब ये आप लिफ्ट आप इंडेट लेवल ऑफ द पैराग्राफ कर सकते हो। ये इस साइड पे आपके पास एक साइड पे हो, जैसे न्यूज़पेपर में अगर आपने देखे हो थोड़ा पेज इधर होते थोड़ा पेज इधर होते, फिर आप इसको ठीक भी कर सकते हो इस तरह। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्पेसिंग। ये देखो आपके पास ये स्पेसिंग ज़्यादा कर रहे हैं ना, ये सबसे कम है, ये नॉर्मल है, ये 1.5 2 इस तरह। बाज़ इस तरह पैराग्राफ होते वो बहुत ज़रूरी होते लेकिन बहुत नज़दीक होते, तो आपने इसके थ्रू उसको ठीक कर सकते हो। या आप ऐड स्पेस भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई देख सकते हो ना, ठीक है।
कंट्रोल ए करके आप फिर यहाँ से दोबारा इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास है सॉर्ट, मतलब एक असेंडिंग होता है, असेंडिंग कम से जब आप ज़्यादा की तरफ जाते हो, इसको असेंडिंग कहते हैं। तो इसको आपको, मुझे पता है इस तरह समझ नहीं आएगा, आपके लिए मैं 1 2 इंटर स्पेस 3 4 5। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ना, कंट्रोल ए कर देता हूँ तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे पता चलेगा? ये देखो नंबर असेंड है, अगर आप डिसेंडिंग करोगे ऑटोमेटिकली ये उल्टा हो जाएगा, मतलब फिर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। 5 4 3 2 1। अगर मैं कंट्रोल ए करूँ, इधर आ जाऊँ और उसको मैं कहूँ कि यार असेंडिंग करो, तो इस तरह आप असेंडिंग कर सकते। अभी इससे पहले अगर आपने गौर किया, ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा था। इधर प्रॉब्लम ये है, जब आप कंट्रोल ए करते हैं तो इधर आपने थोड़ा सा गौर करना, इधर देखो टेक्स्ट लिखा है। अब अगर मैं नंबर दूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नंबर ये नहीं, ये टेक्स्ट है। तो आपने ये चीज़ें थोड़ी नोट करनी है, ठीक है। इसके साथ आपके पास मतलब बॉर्डर है, ये बैकग्राउंड है, सॉरी, कौन सा बैकग्राउंड आपको चाहिए आप वो कर सकते हो। मतलब सपोज़ मैं इस तरह चाहता हूँ, फिर इसकी लिखाई है तो लिखाई का आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये तो शेड है, यहाँ से आप इसका इस तरह, मतलब डबल कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह आप मतलब पैराग्राफ को अलग कलर दे सकते हो, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को अलग कलर दे सकते हो, और टेक्स्ट को आप खुद से दूसरा कलर भी मतलब यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको बाय डिफ़ॉल्ट करने, कंट्रोल ए करने और इधर आने, आपको इस पर क्लिक करना, फिर आपने कंट्रोल ए करना है और इधर आने, सपोज ये आप 9 कलर करो, ये दोबारा अपने हालत पे आ जाए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब अगर मैं कंट्रोल ए करूँ तो इधर आपके पास कुछ ऑप्शन है इस तरह, ये देखो पूरा एक इर्द गिर्द एक बॉर्डर बन जाता है। अब अगर ये बॉर्डर आपने थोड़ा चेंज करना है तो कंट्रोल ए करके आपने इधर आना है, ये आपके पास ये बॉर्डर शेड एंड ये आपके पास डिज़ाइन है। अगर आप टिक चाहते हो इस तरह, या आप इस तरह चाहते हो तो देखो इस तरह हो जाता है। फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ। अगर आपने इधर आल बॉर्डर लेनी है, सबको मतलब इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये टेबल में। और इस तरह अगर आप अलग से एक टेबल बनाना चाहते हो, देखो इस तरह भी है, दरमियान में ये लाइंस होते हैं, हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन सा होता है ना। इसके अलावा इधर आप ये सब चेक कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ख़ुद पता लगेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो, देखो ये ना सेलेक्ट हो रहा है, सेलेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इसका आप ये चेंज इस तरह ख़ास नहीं कर सकते। तो कंट्रोल जेड, फिर आपने इधर आने, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर्स में, या आप नन भी कर सकते हो, नो बॉर्डर। फिर आपके पास है ड्रा टेबल, आप खुद से भी इधर बना सकते हो इस तरह। फिर इधर आप एक लाइन ले सकते हो इस तरह, मतलब इधर आपने कुछ लिखाई की है किसी चीज़ के बारे में, फिर आप इधर एक लाइन ले सकते हो इस तरह। मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ लिखाई करनी है बस आपने सिंपल उधर क्लिक करना है, तो इधर आप लिखाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, और कंट्रोल ए करके इसका मैं ठीक है, इधर से आप ये जूम इन आउट कर सकते हैं। इस तरह आपके पास फिर है टेबल की तो बात होगी है, व्यू इसी तरह वही, ग्रिड है, बॉर्डर शेड, ये सारी वही बात है। अच्छा, बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं, मतलब अगर मैं ये आपके पास देखो एंड में ये फुल स्टॉप है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो फुल स्टॉप की जगह ये रह जाते हैं, फिर हर जगह फुल स्टॉप की जगह के साथ आपके पास ये सिंबल आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, इसको अगर दोबारा मिटाने फिर क्लिक करो, फिर कंट्रोल ए करो, ये कलर आप फिर कर सकते हो चेंज, मतलब ख़त्म।
फिर मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ये कुछ आपके पास थीम्स है ना, एक डिज़ाइन है, तो इसको देखो आप इस तरह कलर वगैरह कर सकते हो। ये टाइटल इस तरह आपके पास बहुत सारे, कोई एक इस्तेमाल करते कोई दूसरा इस्तेमाल करते, देखो इस तरह लिखा है, इस तरह लिखा है। बस दफ़ा हम देख लेते फिर समझ नहीं आते कि कौन सी आपके पास डिज़ाइन है। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब अगर ख़त्म करने, सेव अ न्यू क्विक अप्लाई स्टाइल मतलब आप अगर दूसरे के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस तरह आपके पास इससे भी चेंज होते हैं। मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो कलर्स वगैरह में, देखो इसका कलर चेंज हो गया पहले। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो आप इस तरह कर सकते हो। हेडिंग ये दूसरा ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास काम होते हैं। चेंज स्टाइल उसी तरह अगर मैं करूँ कंट्रोल ए, कलर्स की बात आती है, मतलब ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म की कलर, आप एक न्यू भी बना सकते हो उसी तरह। मतलब आप कुछ कलर, ये आपको एक डिज़ाइन दिखा रहे हैं ना, ये मैं अगर ले लेता हूँ ये, तो ये वाइट हो गए। अब ये वाइट आपके पास ये शो कर रहे, तो अगर इसको मैं चेंज करूँ, ये बैकग्राउंड जो है आपके पास इस तरह सेव कर सकते हो। तो देखो इस तरह एक डिज़ाइन सा बन जाते हैं। इसमें और भी आप ये कलर फॉन्ट वगैरह ये आप चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ से पैराग्राफ वगैरह इस तरह आपके पास ये डिज़ाइन है। थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा कम, कॉम्पैक्ट, कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हो आप। मतलब कितना स्पेसिंग, अगर आपको लिफ्ट राइट, नॉर्मली ये 11 साइज़ है, अगर आप हेडिंग चाहते हो, इस पे बात होगी वैसे, लिफ्ट से अगर आप कोई स्पेसिंग देना चाहते हो और इस तरह, तो इस पर आपके पास देखो आपके पास आ जाते हैं। फाइंड का मतलब क्या है, तो मैं कंट्रोल ए करके बैक स्पेस इज इक्वल टू RAND शिफ्ट 9 एन दिस वन, कंट्रोल ए करते हैं और इसको हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास टेक्स्ट होते हैं। फाइंड का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने एक शीट बनाई है या एक ऑफिस का, मतलब एम्प्लॉय शीट है बहुत ज़्यादा है, या आपने कोई पैराग्राफ लिखे, एक बंदा कहते हैं कि इसमें आपने फॉर्मेट जो टेक्स्ट लिखे उसको आप चेंज करो या उसको डिलीट करो, जितने भी फॉर्मेट आपने लिखे। तो अब मुझे पता नहीं है फॉर्मेट किधर है, तो आपने कंट्रोल F या इधर से आप कर सकते हो फाइंड। तो इधर आप लिख लो, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल F, इधर आपने क्या लिखना है, ये आप गौर कर सकते हो इसमें। जितने फॉर्मेट आपके पास होंगे आपके पास वो शेडेड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब फॉर्मेट देखो आपके पास कहते हैं कहाँ कहाँ आपके पास ये पड़े, ठीक है। या मैं सपोज देता हूँ द, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके पास THE होगा वो ये फाइंड करते हैं। अब रिप्लेस का मतलब क्या है, रिप्लेस का मतलब ये कि जो द का लफ्ज़ है उधर मैं सपोज़ लिखता हूँ और आदिल लिखता हूँ, सपोज़ अपना नेम लिख लेते हैं, कि जहाँ जहाँ भी वो है वो सारा रिप्लेस करो। अब अगर आप गौर करो देखो हर जगह मतलब THE की जगह आदिल आ चुका है। फिर आप कंट्रोल Z कर सकते हो, इधर से आप ये काम कर सकते हो ना। बाकी आपके पास है रिप्लेस का वही ऑप्शन है, मतलब इसमें हमारे पास एक वर्ड है सपोज ऑन, ये जो लिखे है आपके पास, मैं सर्च कर लेता हूँ और ऑन, और मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखो ऑन की जगह आदिल आ चुके हैं। तो रिप्लेस का ये मकसद होता है ना, ठीक है। कंट्रोल Z, फिर क्या है आपके पास सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल का मतलब तो सेलेक्ट ऑल है, कंट्रोल A के थ्रू भी कर सकते हो। फिर आपके पास है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये अगर मैं इंसर्ट में आ जाऊँ और मैं सपोज यहाँ से लेता हूँ एक शेप पे क्लिक करके आप इस तरह कर सकते हो कि इसको आप
ठीक है। अब अगर आप इस तरह सेलेक्ट करोगे पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। इस तरह आपके पास टाइप्स है, इस तरह, ठीक है। इस तरह आप इसके को कर सकते हो, ठीक है। रैप टेक्स्ट का है बिहाइंड द टेक्स्ट। अब मसला ये, अगर आप बाहर क्लिक करते हैं पूरी तरीके से सी सेलेक्ट नहीं होता। देख, जब आप इधर आते हो और ऑब्जेक्ट करते हो तो डायरेक्ट ही सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, बाकी काम इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।